तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज टाइम एंड वर्क की अपनी ये 4th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। ठीक है भाई, देखो फिर से वही सवाल भाई, क्षमता गुना में समय बटा में कार्य बराबर क्षमता गुना में समय बटा में कार्य रख दो आप, यानी एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। अब देखो 100 बिल्लियां तो ये क्षमता हो गई भी 100 दिन में, ये समय हो गया क्षमता गुना में समय बटे में कार्य। कार्य क्या हुआ है भाई, 100 चूहे मारे गए हैं तो मैंने बटा में लिख दिया ये 100 बराबर 4 बिल्लियां, तो अब क्षमता हो गई 4 की गुना में समय। अब उसने ये बोला कितने दिन में मारेंगी, तो मैंने मान लिया कि भाई x दिन में मारेंगी। कितने चूहे भाई, 4 चूहे। तो अब जो नया काम है वो है 4 चूहे मारना, तो नीचे लिख दिया 4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 4 से 4 कट गया, 100 से 100 कट गया, x आ गया आपका 100, यानी 100 दिन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसका मतलब 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारेंगी, तो 4 बिल्लियां 4 चूहे भी 100 दिन में ही मारेगी। चलिए भाई नेक्स्ट। ए जितना काम 4 दिन में करता है बी वही काम 5 दिन में करता है, यानी मैं कह सकता हूं ए का 4 दिन का काम बराबर है बी के 5 दिन के काम के। फिर बोला है बी जो काम 6 दिनों में करता है वही काम सी 7 दिन में करता है, यानी बी के 6 दिन का काम बराबर है सी के 7 दिन के काम के। तो बताइए जो काम ए 1 सप्ताह में करता है वह सी कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए भाई देखो, कैसे मैं ए और बी के क्षमताओं का अनुपात लिख सकता हूं, कितना भाई 5:4। ठीक है, और फिर बी और सी की क्षमताओं का अनुपात लिख दूंगा कितना 7:6। तो यहां से मैं कह सकता हूं भाई यहां पे कितना मिल जाएगा, 7 पंजे 35, 7 चौके 28 और 6 चौके 24। ये हो गया फिर इनकी क्षमताओं का अनुपात। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है कि ए 1 सप्ताह में जो काम करेगा सी कितने दिन में पूरा करेगा। अब ए की क्षमता 35 है, 35 की क्षमता से 1 हफ्ते का काम यानी 7 दिन का काम कितना काम हो जाएगा भाई, 35 गुणा में 7। अब ये काम किसको करना है भाई, सी को। तो सी की क्षमता से मैं इसको भाग कर दूं तो पता चल जाएगा सी कितने दिन में करेगा, और सी की क्षमता कितनी है भाई 24, तो बटा में 24। ठीक है, ये मेरा उत्तर हो जाएगा भाई 75 गुणा में 7 ना 35 गुणा में 7 बटा में 24 कितना मिलेगा भाई, 7 पंजे 35 और 21 और 3 24 बटा में 24। सो आ गया 10 सही 5/24। आपके पास है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। अब ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है ए और बी को, तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखो जब 3 इंसान काम कर रहे हैं आपस में, तो जो जितना काम करेगा उसको उतना हिस्सा मिलेगा। अब ए और बी ने मिलके 7/11 भाग किया, तो जो बच गया वो सी ने किया होगा। तो 7/11 ए ने किया है, तो इसका मतलब 4/11 सी ने किया होगा। तो सी को हिस्सा भी कितना मिलेगा भाई, 4/11 ही मिलेगा, किसका 550 का। ठीक है, तो सी का हिस्सा हो जाएगा 550 रुपए का 4/11, क्योंकि 7/11 तो है ए का हिस्सा, ए और बी का हिस्सा। तो एक में से जब मैं 7/11 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 4/11, यानी 4/11 हिस्सा है सी का। तो 550 का 4/11 कितना भाई, ये इसको काटेगा 50 पे, तो 200 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, 200 रुपए मिलेंगे सी को। चलिए भाई नेक्स्ट। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। देखो भाई, ए और बी मिलके कर सकते हैं 24 दिन में किसी काम को, और बी उसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो 1/3 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा जो काम है वो कितने दिन में करेगा भाई, 12 36 दिन में, यानी बी पूरे काम को 36 दिन में कर सकता है। तो 24 और 36 कैल्शियम ले लो, कितना भाई 72। इनकी क्षमता हो गई 3 और इनकी हो गई 2, यानी बी की क्षमता 2 है और ए और बी की मिलकर क्षमता 3 है। तो मैं कहूंगा ए की क्षमता हो गई 1 और बी की क्षमता हो गई 2। अब पूछा है अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा शेष कार्य, अब बी 1/3 भाग कर चुका है, तो 72 का 1/3 कितना हो गया भाई
24, यानी 24 यूनिट तो कर चुका है बी। अब बच कितने गए? 48। अब ये 48 यूनिट कौन करेगा? ए करेगा। और ए की क्षमता कितनी है? 1। तो 1 की क्षमता से 48 काम, 48/1 48 दिन में करेगा। सो ऑप्शन सी 48 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 18 आदमी या 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। तो 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? देखो भाई, या तो 18 आदमी हो या 36 लड़के हो, दोनों ही जब 6 घंटे काम करते हैं तो 24 दिन में खेत को जोत सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं भाई 18 आदमी, आदमी को लिख देता हूं एम यानी मैन, 36 लड़के यानी बॉयज, 36 बी मतलब 36 बॉयज, यानी 18 आदमी 36 लड़कों के बराबर हैं उनकी क्षमताएं। तो मैं कह सकता हूं एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का अनुपात 2:1 हो गया। ठीक है, आपको ये दिया गया था 18 आदमी या फिर 36 लड़के, यानी कि 18 आदमी लो या फिर 36 लड़के लो, बराबर काम कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा 18 आदमियों की क्षमता 36 लड़कों के बराबर है। तो आदमी और बच्चे की जो क्षमता का अनुपात है वो आ गया 2:1, यानी कि 36:18। अब देखो भाई वर्क कितना हो गया भाई, 18 आदमी, हर आदमी की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 से गुणा कर दिया। समय कितना भाई? 6 घंटे, तो गुणा में कर दिया 6। कितने दिन ले रहे हैं भाई? 24 दिन, तो गुणा में कर दिया 24। भाई कार्य क्या होता है? क्षमता गुणा में समय, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो क्षमता कितनी है भाई? 18 आदमी और हर आदमी की 2 क्षमता, तो मैंने कह दिया 18 गुणा में 2। अब समय के साथ गुणा करना है। समय में क्या दे रखा है आपको? 6 घंटे दे रखे हैं और 24 दिन दे रखे हैं, तो 6 से और 24 से भी गुणा कर दिया। अब ये तो हो गया भाई टोटल काम। अब इतना काम करवाना है किन से? 24 आदमी और 24 लड़कों से। तो देखो एफिशिएंसी किनकी भाई? 24 आदमी और 24 लड़कों की, और 9 घंटे प्रतिदिन काम करवा के। तो एक आदमी की क्षमता 2 है, तो 24 आदमियों की कितनी हो गई भी? 48। एक बच्चे की, एक लड़के की क्षमता 1 है, तो 24 लड़कों की कितनी हुई? 24 ही, यानी इनकी क्षमता तो हो गई 72। ठीक है, अब इनसे 9 घंटे काम करवाना है डेली, तो 9 घंटे तो मैं कहूंगा भी कितने दिन में खेत जोत देंगे? तो देखो भाई मेरे पास टाइम क्या आ जाएगा भाई? मैं कहूंगा वर्क 18 × 2 × 6 × 24 बटा में भाई क्षमता 72 की क्षमता हो गई पर घंटे, लेकिन 9 घंटे काम करवा रहे हैं, तो मैंने गुणा कर दिया यहाँ पे 9 से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 24 का 3 गुना हो गया 72, 3 काट देगा इस 6 को 2 पे, 9 काटेगा 18 को 2 पे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 भाई 8 दिन। ऑप्शन डी 8 दिन इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है और बहन और माँ साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकते हैं। तो माँ 15 घंटे में कितने केक बना सकती है? ठीक है, बड़ा आसान सा है। देखो ये बहन जो है 25 घंटे में 15 केक बना रही है, तो 1 घंटे में 2 केक बन रहे हैं, और बहन और माँ साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना रहे हैं। तो वो 75 केक 15 घंटे में बन रहे हैं, तो हर घंटे 5 केक बन रहे होंगे, हर घंटे 5 केक बन रहे हैं। इसका मतलब मैं कहूँ बहन हर घंटे 2 बना रही है और माँ हर घंटे 3 केक बना रही है, तभी तो 5 केक बन रहे हैं दोनों मिला के। तो फिर कह रहा है भाई माँ 15 घंटे में कितने केक बना सकती है? माँ हर घंटे 3 केक बना रही है, तो 15 घंटे में कितने भाई? 15 × 3 45 केक। ऑप्शन बी 45 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। प्रबोध ने 30 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। सपन बचा हुआ काम 45 दिन में पूरा करता है। तो देखो प्रबोध ने आधा काम 30 दिन में किया प्रबोध, तो पूरा काम भाई 60 दिन में करता है। अब जो बच गया आधा काम वो सपन ने 45 दिन में किया, तो आधा काम 45 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 90 में करता हूं। अब पूछा क्या दोनों मिलके यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो 60 और 90 का एलसीएम ले लो भाई, कितना? 180। इसकी क्षमता हो गई 3, इसकी हो गई 2, तो 180 बटा में 5 भाई। 5 क्यों? 3 और 2 मिलके 5 हो रहे हैं, इनकी दोनों की मिलके क्षमताओं का जो योग है वो 5 है, तो 180 बटा 5 कितना भाई? 36 दिन। सो ऑप्शन डी 36 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो देखो भाई ए 8 घंटे
रोज काम कर रहा है 6 दिन तक, तो 48 घंटे काम कर रहा है, यानी ए का 48 घंटे का काम बराबर है बी के। बी रोज 10 घंटे काम कर रहा है और कितने दिनों तक, 4 दिन तक, तो 40 घंटे काम कर रहा है, तो बी के 40 घंटे के काम के बराबर है। तो मैं ए और बी के क्षमताओं का अनुपात लिख दूंगा 40:48। तो 40:48 को मैं कह सकता हूं भाई 5:6, इनकी क्षमताओं का अनुपात हो गया। फिर पूछा क्या, यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो तो दोनों को मिलकर 1 दिन में कितने घंटे काम करना होगा। तो देखो भाई पहले तो निकाल लो वर्क है कितना, भाई 48 गुना में ए, और ए की जगह कितना रखूंगा भाई 5, तो भाई 48 गुना में 5, ये तो हो गया भाई काम। अब इस काम को ए और बी दोनों से करवाना है, तो दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है भाई, 5 और 6 11, ठीक है। तो यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो तो दोनों को मिलकर 1 दिन में कितने घंटे काम करना होगा। तो मैंने मान लिया दोनों को हर दिन x घंटे काम करना होगा, तो वही 5 दिन में मैं इनसे काम करवा रहा हूं और रोज x घंटे काम कर रहे हैं, और इनकी मिलकर क्षमता कितनी है, 5 और 6 11, यानी कि भाई 11 की क्षमता से 5 दिन तक और रोज x घंटे काम करें, ये बराबर किसके है भाई, 48 गुना 5 के, ठीक है भाई। कार्य बराबर कार्य रख दिया, तो 5 से 5 कट गया, तो x का मान आ गया 48/11, जिसको मैं कह सकता हूं 4 सही 4/11। भाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, साथ में कार्य करते हुए ए, बी और सी 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो ए और बी क्रमशः 55 और 66 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वह काम अकेले सी करता है तो वह उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो भाई, जब ए, बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं तो लग रहे हैं 12 दिन, ए अकेला काम करता है तो लग रहे हैं 55 दिन, और बी अकेला काम करता है तो लग रहे हैं 66 दिन। तो 12, 55 और 66 का एलसीएम लिख लोगे। देखो कैसे निकालोगे इसको, देखो मन मन में देखो इसको, जो 66 है वो है 11 गुना में 6, ठीक है, जो 55 है वो है 11 गुना में 5, और जो 12 है वो है 6 गुना में 2। अब सोचो अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं और इसको 5 से गुणा कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 55 और 66 आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 6 भी है और 2 भी है, लेकिन इनमें कहीं पे भी 6 तो है लेकिन 2 नहीं है, यानी अब इनको मुझे 2 से भी और गुणा करना होगा, तो अब ये मुझे यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब मैं 66 को 5 गुना 2 यानी कि 10 से गुणा कर दूं तो यानी कि 660 जो है वो इसका एलसीएम होगा, ठीक है। अब अपने कैसे भी तरीके से निकाल सकते हो इसको, इनका एलसीएम 660 आएगा, 660 लिख लो या 660 का कोई मल्टीपल लिख लो, उससे आंसर नहीं बदलेगा आपका। तो देखो भाई 660 बटा में 12 कितना भाई, 12 पंजे 60, फिर 12 पंजे 60, इन दोनों की मिलके इन तीनों की मिलके क्षमता 55 हो गई। 660 को 55 से भाग दोगे कितना आएगा भाई, 12, और ये आएगा 10, यानी ए की क्षमता 12 है, बी की क्षमता 10 है, और ए, बी और सी की मिलकर क्षमता 55 है। तो फिर सी की क्षमता कितनी हो गई भाई, सी की एफिशिएंसी भाई 55 में से 12 और 10 निकाल दो, तो 12 और 10 यानी कि 22 निकाल दिया आपने 55 में से, तो सी की एफिशिएंसी बच गई 33। तो सी अकेले वह काम करेगा तो कितने दिनों में कर देगा भाई, 660 काम करना है सी को, तो मैं कहूंगा 660 काम करेगा 33 की क्षमता से, तो 660 बटा 33 यानी कि 20 दिन। भाई ऑप्शन सी 20 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और बी उसे 42 दिन में कर सकता है। तो ए देखो आधा टाइम ले रहा है बी से, यानी ए की क्षमता दुगनी है बी से। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। ठीक है भाई, ए कर सकता है 21 दिन में, बी कर रहा है 42 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम आ गया 42, ए की क्षमता 2 तो बी की क्षमता 1। अब बोला यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। 7 दिन में कितना काम कर देंगे भाई, 2 और 1 3 काम कर रहे हैं रोज, तो 7 दिन में 21 काम कर देंगे, तो 21 काम कर दिया 42 में से, अब बच गया कितना, 21 ही बच गया, तो 21 बच गया 42 में से, यानी मैं कहूंगा भाई 1/2 काम बच चुका है। तो ऑप्शन डी भाई 1/2 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, ए, बी तथा सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर लेता है। ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे। देखो भाई ए, बी और सी मिलके 9 दिन में कर रहे हैं, सी अकेला कर रहा है भाई 36 दिन में,
इनका एलसीएम 36 ही आ गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। यानी कि ए बी और सी की मिलकर अगर क्षमता 4 है तो सी की क्षमता 1 है। तो मैं यहां से कहूंगा भाई ए और बी की मिलकर क्षमता कितनी होगी भाई, 4 में से 1 गया 3, ए और बी की मिलकर क्षमता 3 होगी। अब उसने बोला एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिन में कर लेंगे ये, तो 50% काम करना है। 50% मतलब आधा, तो 36 पूरा काम नहीं करना, 36 का आधा करना है, जो कि 50% होता है इसका, यानी 18 यूनिट ही काम करना है। और किस क्षमता से करेंगे, 3 की क्षमता से। तो 18/3 कितना हो जाएगा भाई, 6। भाई ऑप्शन ए भाई 6 दिन में वो इस 50% काम को कर लेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है और बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है। तो देखो भाई ए 9 दिन में 50% काम कर रहा है तो पूरा काम 18 दिन में कर देगा। अब कह रहा है बी 9 दिनों में उस काम का 25% कर रहा है, यानी चौथे हिस्से का काम कर रहा है 9 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा भाई, 36 दिन में कर देगा। फिर उसने बोला यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, अच्छा यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम मतलब परसेंटेज में पूरा हो जाएगा 9 दिन में एक साथ काम करेंगे तो भाई इनका एलसीएम हो गया 36, ये 2 और ये 1। अब 2 और 1 मिलके कितनी हो गई भाई, दोनों की क्षमता 3 हो गई। अब 9 दिन में कितना काम कर देंगे भाई, 9 दिया 27 काम कर दिया 36 में से, तो कितना काम हो गया भाई 27/36, यानी कि 3/4। वो 3/4 क्या होता है भाई, 75%। ठीक है, गुणा में 100 कर दोगे, यहां से आपको मिल जाएगा 75%। तो ऑप्शन सी 75% इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए और बी 20 दिन में और बी अकेला 36 दिन में। एलसीएम ले लो भाई कितना, 180, ये आ गया 9 और ये आ गया 5, यानी बी की क्षमता 5 है और ए और बी की मिल के 9 है, तो ए की 4 हो गई भी। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, मैं कहूंगा 180 कार्य करना है 4 की क्षमता से। कितने दिन भाई, 45 दिन। ऑप्शन सी 45 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, एक्स लड़के एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, 2x लड़के आधे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, देखो भाई x लड़के 24 दिन में कर रहे हैं, फिर 2x लड़के आ गए, अगर उतना ही काम करना हो भाई, लड़के दुगने हो गए तो टाइम आधा लगेगा भाई, 24 का आधा कितना हो गया 12। अगर उतना ही काम करना होता तो 12 दिन में कर देते, लेकिन आधा काम करना है भाई, तो 12 से भी आधा टाइम लगेगा, यानी 6 दिन लगेंगे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये कर लो, x लड़के गुणा में 24 दिन में कोई काम कर सकते हैं, मैंने मान लिया वो काम 1 था, अब बराबर, अब 2x लड़के हो गए कितने दिन में, मैंने मान लिया d दिन में, बटा में उसका आधा काम करना है, तो ये हो गया 0.5। ठीक है, x से x कट जाएगा, ये इसको काट देगा 12 पे, तो d कितना मिल जाएगा मुझे, 12 की गुणा 0.5 से, यानी 6 दिन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट, कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया था, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे तथा शेष ने कार्य 18 दिन में पूरा कर दिया, तो मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी। देखो भाई, मान लो वास्तविक संख्या इनकी x थी, तो x मिस्त्रियों ने 10 दिन में काम करने का वादा किया था, तो काम कितना हो गया भाई, x गुणा में 10। लेकिन यही काम किन्होंने किया, 8 मिस्त्री अनुपस्थित थे, 8 तो आए नहीं x में से, तो कितने आए भाई, अब x - 8 आए, और इन्होंने इस काम को 18 दिन में पूरा कर दिया, तो इसके गुणा कर दिया मैंने 18 से। ठीक है, यहाँ से आंसर मिल जाएगा 10x बराबर 18x माइनस में 18 गुणा 8। यहाँ से आपको 8x का मान मिल जाएगा, 18 गुणा में 8, तो x मिल जाएगा 18 गुणा में 8 बटा में 8, यानी कि 18। सो ऑप्शन डी भाई 18 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, Q किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/3 समय में P आधा कार्य करता है। तो देखो Q और P की बात कर लेते हैं। देखो Q जितने समय में कोई काम कर रहा है, P उसका आधा काम 1/3 समय में कर रहा है, तो जब आधा काम 1/3 समय में कर रहा है तो पूरा काम 2/3 समय में करेगा वो। तो 2/3 समय किसका, Q का, Q का 2/3 समय, यानी अगर Q 3 समय ले रहा है तो P 2 समय लेगा। ठीक है, तो यदि एक कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को एक साथ कुल 15 दिन लगते हैं, तो P अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा।
तो देखो भाई सिंपल सी बात है भाई, P जो है वो Q ने जो काम किया उसका आधा काम 1/3 दिन में कर रहा है, तो मैं कहूंगा पूरा काम 2/3 दिन में करेगा वो। तो 2/3 दिन किसका? Q का, यानी Q ने अगर 3 दिन लिए तो P ने 2 दिन लिए, तो मैं कहूंगा P और Q के दिनों का अनुपात हो जाएगा, यानी समय का अनुपात 2:3। तो मैं कहूंगा इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? उल्टा 3:2। ठीक है, एग्जाम में आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन को, P और Q की क्षमता का अनुपात 3:2, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा सॉल्यूशन इसका। फिर बोला है दोनों ने एक साथ 15 दिन लगते हैं अगर दोनों मिलके काम करें तो 3 और 2 कितनी हो गई भी इनकी क्षमता? 5 की क्षमता से 15 दिन लग रहे हैं, तो 5 गुणा में 15, ये हो गया काम। लेकिन P अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन लेगा? अब इस कार्य को मैं भाग दे दूं P की क्षमता से तो मुझे P का समय मिल जाएगा। P की क्षमता है 3, तो इसको भाग दे दिया 3 से, कितना मिल गया अभी? 5 पे काटा 25, यानी 25 दिन लगेंगे P को। ऑप्शन बी 25 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, T द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय में S T की तुलना में आधा कार्य करता है। देखो भाई S जो वो T की तुलना में आधा काम कर रहा है 1/7 समय में, तो आधा काम 1/7 समय में कर रहा है तो पूरा काम 2/7 समय में करेगा, 2/7 समय में करेगा। ठीक है, कौन? S करेगा। T के जो द्वारा जो लिया गया समय था उसका 2/7, यानी अगर T ने 7 समय लिया था तो S 2 समय लेगा। फिर बोला यदि एक कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 21 दिन लगते हैं, तो देखो भाई S और T के समय का अनुपात आपने निकाला, सबसे पहले क्या आया भाई? 2:7। तो मैं कहूंगा भी इनकी क्षमताओं का अनुपात, एग्जाम में आपका सवाल यहीं से शुरू होगा, आप लिखोगे 7:2। ठीक है, बाकी वो सारी चीजें आपको मन मन में करनी थी। तो S और T की क्षमताओं का अनुपात हो गया 7:2। अब ये दोनों मिलके यदि एक कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 21 दिन लगते हैं, इनकी क्षमता कितनी होगी भाई? 7 और 2 9, तो 9 की क्षमता से 21 दिन लग रहे हैं, तो 9 गुणा में 21, ये हो गया कार्य। अब इस कार्य को कौन करेगा? S अकेला उसी कार्य को करने में कितने दिन लेगा? तो S की क्षमता से मैं इसको भाग कर दूं तो S का समय निकल आएगा। S की क्षमता कितनी है भाई? 7, तो इसको भाग दे दिया मैंने 7 से, कितना आ गया भाई? 3 पे काटेगा और 9 तिया 27। भाई ऑप्शन बी 27 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, X एक कार्य का 5/7 भाग 10 दिन में कर सकता है तथा Y उसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य का 13/21 भाग कितने दिन में करेंगे? देखो भाई X 5/7 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितने में करेगा? मैं कहूंगा 10 गुणा में 7/5, तो 10 गुणा में 7/5 करोगे कितना मिलेगा भाई? 14। अब Y उसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने में करेगा? मैं कहूंगा 9 गुणा में 4/3, कितना मिल जाएगा? 12 दिन में। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम ले लो भाई, 12 और 14 का एलसीएम कितना भाई? 84। 14 का 6 गुना और 12 का 7 गुना, यानी X की क्षमता अगर 6 है तो Y की क्षमता हो गई 7। अब आपसे पूछा क्या है? दोनों मिलकर कार्य का 13/21 भाग कितने दिन में कर देंगे? अब कार्य कितना है भाई? 84, लेकिन आपको 84 कार्य नहीं करना, 13/21 करना है 84 का। तो 84 का 13/21, ये काटेगा इसको 4 पे, और 4 गुणा में 13 कितना भाई? 52, यानी 52 यूनिट काम करना है इन दोनों को मिलके। और इनकी क्षमता कितनी है? 7 और 6 13। अब 52 यूनिट काम करना है 13 की क्षमता से, कितना समय लगेगा भाई? 4 दिन लगेंगे। ऑप्शन बी भाई 4 डेज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं, यानी या तो 18 पुरुष काम करें या 25 लड़के काम करें। तो मैं कह सकता हूं 18 पुरुषों की क्षमता 25 लड़कों के बराबर होगी। तो मैं कहूंगा भाई देखो 18 पुरुष यानी मैन लिख दिया मैंने, 18 मैन बराबर हो गए 25 बी, मतलब 25 बॉयज। तो मैं कहूंगा एक आदमी और एक बच्चे की क्षमता का अनुपात कितना हो गया भाई? 25:18। ठीक है, तो वर्क कितना हो जाएगा भाई? मैं कहूंगा 18 पुरुष और हर पुरुष की क्षमता थी 25, तो 18 गुणा में 25, ये तो हो गई क्षमता। और गुणा में समय, भाई कितना समय लिया इन्होंने? 25 दिन लिए थे, तो गुणा में 25, ये हो गया टोटल वर्क। अब ये काम किनसे करवाना है? 36 पुरुषों से और 10 लड़कों से, तो कितना समय लगेगा? तो देखो भाई एफिशिएंसी क्या है भाई? 36 पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी? एक पुरुष की 25 है, तो 36 गुणा में 25 कितना मिलेगा भाई? 900। तो देखो 36 पुरुष प्लस में 10 लड़के, तो मैं कहूंगा 36 गुणा में 25 प्लस में 10 गुणा में 18, भाई ये होगी क्षमता, ये हो गया 900
प्लस में 180, यानी 1080 की क्षमता से काम करवाना है। तो 1080 की क्षमता से कितना भाई, 18 गुणा में 25 गुणा में 25, ये कार्य बटा में ये हो गई क्षमता 1080। ठीक है, 18 इसको काट देगा 6 पे, और नीचे 0 है 60। 5 से काट लो भाई, 5 पंजे 25, और 5 काटेगा इसको 12 पे। उत्तर आ जाएगा मेरा 125 बटा 12, जो कि ये रहा ऑप्शन बी में है। 125 बटा 12 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी दीवार को पूरा करने में x y से 20% अधिक समय लेता है। देखो भाई, ये y है, ये x है, 20% ज्यादा समय लेना, यानी भाई 5 की जगह 6 समय ले लेना। यानी y अगर 5 समय ले रहा है तो x 6 समय ले रहा है, ये तो भी समय की बात। तो मैं कहूंगा भाई क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा इनका, उल्टा 6:5। यानी अगर y की क्षमता 6 तो x की क्षमता 5। अब उसने बोला यदि दोनों मिलके वो उस द्वार को 30 दिन में पूरा करते हैं। अब दोनों की मिलके क्षमता कितनी है, 6 और 5 11, 11 की क्षमता से 30 दिन ले रहे हैं, तो कार्य कितना हो गया भाई, 11 गुना में 30। ठीक है, क्षमता गुना में समय। फिर बोला y अकेला उस कार्य को कितने पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो ये कार्य हो गया, इसको y की क्षमता से भाग दे दूं तो y का समय मिल जाएगा। y की क्षमता कितनी है भाई, 6, तो मैं भाग दे दूं उसको 6 से, तो मुझे पता चल जाएगा y कितना समय लेगा। देखो 6 काटेगा इसको 5 पे, तो 5 पंजे 55, भाई 55 दिन लगेंगे। ऑप्शन ए 55 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं अभी के लिए। इसके बाकी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।